दो इंडिया मार्का हैंडपम्प 5 साल में आया, जिसको प्रधान जी ने एक अपने घर में लगवा लिया और एक वर्तमान जो प्रधान इस समय थे अपने ट्यूबवेल पर लगवा लिया। ये विकास का नंबर 1 काम हुआ है। और 5 इंदिरा आवास मात्र गाँव में आया है 5 साल के बीच में। बाकी सारे विकास कार्य शून्य थे। जो नाली हमने बनवाई थी उसी नाली को उन्होंने पुनः बनवा करके मरम्मत करा के उसी पे इन्होंने पैसा भुगतान। बहुत अच्छा विकास हुआ, लेकिन जो पहले भी हुआ था वो सब लूट उलूट करके मोटे हो गए। अब को क्या हो रहा है? गांव का दुर्भाग्य रहा है कि जनपद में हमारे गांव में ऐसा प्रधान इस पिछले 5 वर्ष में था कि जिसके दरवाजे पर 4 कुर्सी नहीं थी कि गांव की कोई जनता जाए बैठ जाए या एक गिलास पानी मिल जाए। चारागाह को आधा माननीय मंत्री जी के वो खास थे, बहुत खास थे, गोंडा जिले के चर्चित थे। चुनाव हराने के लिए उन्होंने सारे पैतरे किए। हमारा बैलेट बक्सा बदलवा दिया, बैलेट बॉक्स दूसरे ब्लॉक का हमारे उसमें निकलवाया और तमाम फर्जी वोट लाके वो पोलिंग पर डाले। हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। माननीय मंत्री जी आपकी पत्नी मौजूदा प्रधान है, तो इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि आपके लिए तो लड़ाई कठिन हो जाएगी इस गाँव। नहीं, हमारा मुद्दा, हमने गांव में गरीबों का विकास किया है। पूरे गांव में हरिजन बस्ती में पूरा इंटरलॉकिंग लगवाया है। पात्रों को जो पात्र थे बिना किसी सुविधा शुल्क के आवास दिया गया है। नमस्कार, न्यूज़ आर्टिकल के खास कार्यक्रम क्या है चुनावी माहौल में आज हम आ गए हैं गोंडा के ग्राम पंचायत भटवलिया में। इस ग्राम पंचायत में कुल 1200 वोटर है और लगभग 1900 की आबादी है। इस बार यहाँ की जनता किस तरह का प्रधान चुनेगी, या पिछले जो प्रधान थे उन्होंने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, उनसे बारे में जानेंगे और लोगों से पूछते हैं कि अगला प्रधान वो किस तरह का प्रधान चाहते हैं। क्या नाम भी आपका? जी, मेरा नाम सुधांशु मिश्रा है। मैं जनपद न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और ग्राम सभा भटवलिया विकासखंड पंडिकृपाल जनपद गोंडा का निवासी हूँ। पिछले 5 वर्ष में आपके ग्राम पंचायत में कैसा कार्य हुआ है पंचायत स्तर पे? देखिए, पंचायत स्तर पे हमारी ग्राम सभा में विकास के नाम पर बिल्कुल शून्य रहा है। हमारी ग्राम सभा भटवलिया जनपद की सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा विकास कार्य होने के लिए पूरे ज़िले में सबसे चर्चित ग्राम सभा रहती थी। और इस ग्राम सभा का कोई भी व्यक्ति किसी भी विकासखंड कार्यालय, पशु चिकित्सालय, जिला मुख्यालय, जिला चिकित्सालय जाने पर उसका कार्य हमेशा होता था। लेकिन 5 साल में गांव की जनता को ठगा गया है। गांव की जनता दर दर भटकी है। चाहे मतलब इस 5 साल में कोई कार्य नहीं हुआ आपके गाँव में? बिल्कुल विकास कार्य नहीं हुआ। विकास कार्य वही हुआ जो सरकारी पैसा आया उसका दुरुपयोग किया गया। अगर 2 मीटर ऊंचाई, मतलब जो है क्या बोलते हैं, 2 मीटर ऊंचाई दिखाई गई आरसीसी रोड की, तो उसको 1 मीटर बनाया गया। मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से लिप्त रहा पूरा 5 साल का पिछला कार्यकाल। कोई भी विकास कार्य इस प्रकार से नहीं हुआ जिससे जनता को सीधा लाभ मिल सके। हम आपके गांव आ रहे देख रहे हैं कि जहाँ पे तालाब है, जो ग्राम पंचायत स्तर पे तालाब को भरा रखना चाहिए, तो क्या उसमें कुछ, जैसे पशुओं के लिए तालाब का पानी बहुत ही जरूरी है, तो इसमें कोई कार्य क्या हुआ है आपके गांव में कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मूर्ति विसर्जन के लिए हमारे यहाँ समय माता मंदिर पे एक तालाब है, उस पर जब मूर्ति विसर्जन कराया जाता है उस पर भी तालाब ग्रामीणों ने खुद के पैसे से पानी भराकर उसमें जो है मूर्ति विसर्जन का कार्य करवाया है। और जहाँ तक बात रही ग्राम पंचायत के स्तर पर तालाब के सौंदर्यीकरण की, तो 1995 से लेकर 2010 के बीच में इस गांव के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण हो चुका था। और जिस जगह पे आप खड़े हैं, इस जगह की महिलाओं को मनरेगा में करीब एक तालाब पे करीब 2-2, ढाई महीने का रोज़गार, 3-3 महीने का रोज़गार मिल चुका है। और करीब 30 महिलाएं जो है क्या बोलते हैं, जब से 2005 से 7 से मनरेगा शुरुआत हुई थी, 2015 तक उन्होंने बराबर काम किया है और उनको उसका लाभ मिला है। उनकी जीविका बहुत अच्छे से चली है। उनको जिस मंशा से सरकार ने मनरेगा को लॉन्च किया था उससे उनको उसका फ़ायदा मिला है। और इस बार कैसा प्रधान चुनेंगे आप? जी, मेरा तो मानना है इस बार हम ऐसा प्रधान चुनेंगे कि जो जनता की सुने और जनता के बीच रहे और जनता का काम करवा सके। जनता को छोटी सी चीज़ के लिए उसका आधार कार्ड ख़राब हो, उसको निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो उसको दर दर भटकना नहीं चाहिए। उसको गांव में रहना चाहिए। गांव का प्रधान चुनेंगे। वो ऐसा नहीं कि वो दूसरे गांव में रहता हो, बंद गाड़ी में आता हो, बंद गाड़ी में जाता हो। अगर जनता को एक निवास प्रमाण पत्र चाहिए तो जाए। हमारे गाँव का दुर्भाग्य रहा है कि जनपद में हमारे गाँव में ऐसा प्रधान इस पिछले 5 वर्ष में था कि जिसके दरवाजे पर 4 कुर्सी नहीं थी कि गाँव की कोई जनता जाए बैठ जाए या एक गिलास पानी मिल जाए। इनका साफ कहना है कि जो इसमें मौजूदा प्रधान थे इस गांव के, वो लोगों से काफ़ी, जनता से, गांव ग्रामीणों से कम मिलते जुलते थे, इसलिए जनता में थोड़ी नाराज़गी है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं
क्या नाम है दादा आपका? संतराम शर्मा। इसी गांव के हैं आप? जी हाँ। कैसा प्रधान चाहिए इस बार आपको? इस बार बहुत अच्छा प्रधान चाहिए जो सबका विकास करे। केवल अपना विकास करके के सब मोटे हो गए, जनता का नहीं सुना। लंबी चौड़ी लोग छोड़कर चले गए। अब जनता चाहती है बढ़िया। मतलब इस 5 वर्ष में आपके गांव में कोई विकास कार्य? बहुत अच्छा विकास हुआ, लेकिन जो पहले भी हुआ था वो सब लूट उलूट करके मोटे हो गए। अब को क्या हो रहा है? है ना। अब जनता चाहती है कि हम अच्छा प्रतिनिधि लावे, अच्छा वो मतलब उम्मीद प्रधान पर हो जो अच्छा लोगों का कार्य करे, सबके समस्याओं में मतलब आप भी प्रत्याशी हैं क्या? जी हाँ। तो क्या करेंगे अगर आप अगर हमें जनता चुनती है तो जनता के लिए सबसे बढ़िया कार्य करेंगे। किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जो सरकार का पैसा आएगा सबके खातों में बराबर चला जाएगा। किसी प्रकार का घोटाला नहीं होगा। आज तक जो भी हुआ सब घोटालेबाजी रहे मिले। पीछे तालाब है, डंप यार्ड है। पीछे आपके तालाब है, डंप यार्ड है। हमें ये तालाब है। ये बताइए आपके गांव में कहीं स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है कि नहीं लगी? स्ट्रीट लाइट गाँव में लगी हुई है। मतलब स्ट्रीट लाइट हाँ लगी है, लगी। विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए? हाँ कुछ विकास कार्य हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब पैसा घोट गए हैं। विकास कार्य हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे साथ एक और शख्स है, नहीं जानते हैं ये कौन है और क्या बदलाव देखा इन्होंने इस 5 वर्ष में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशभूषण मिश्रा है। मैं इस ग्राम सभा का, मेरी पत्नी इस ग्राम सभा की प्रधान थी। मैं उनका पति हूँ। मैं ही कार्यभार जो है एक प्रतिनिधि के रूप में अपनी पत्नी के देख रहा था। हमने इस गांव में 5 सालों में जनता की समस्याओं को बहुत गहराई से देखा और उसके पहले जो भी हो रहा था, खाली ज़मीनों का भ्रष्टाचार, ग्राम समाज की ज़मीनों को परिवर्तित किया गया, बंजर ज़मीनों को ये हमारे सामने ही एक तालाब है, ये गड्ढा है, आप देखिए इसको सामने करिए। इस तालाब नुमा गड्ढे को औने पौने 10-20 हज़ार में लिखाकर एक बहुत सुंदर सी ये ज़मीन, ये सामने गेहूं का खेत लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस ज़मीन को जो करोड़ों की कीमत थी, इसको बिल्कुल कौड़ियों के भाव इसको पूर्व प्रधान ने जो है इसको एक्सचेंज कर लिया। चारागाह को आधा माननीय मंत्री जी के वो खास थे, बहुत खास थे, गोंडा जिले के चर्चित थे। चुनाव हराने के लिए उन्होंने सारे पैतरे किए। हमारा बैलेट बक्सा बदलवा दिया, बैलेट बॉक्स दूसरे ब्लॉक का हमारे उसमें निकलवाया और तमाम फर्जी वोट लाके वो पोलिंग पर डाले। हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। माननीय मंत्री जी आपकी पत्नी मौजूदा प्रधान है, तो इस बार आपका क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि आपके लिए तो लड़ाई कठिन हो जाएगी इस गाँव। नहीं, हमारा मुद्दा, हमने गांव में गरीबों का विकास किया है। पूरे गांव में हरिजन बस्ती में पूरा इंटरलॉकिंग लगवाया है। पात्रों को जो पात्र थे बिना किसी सुविधा शुल्क के आवास दिया गया है। इस बार अभी 1 महीना पहले 18 आवास पास हुए हैं, किसी से 1 पैसा सुविधा शुल्क नहीं लिया गया। जो पिछले के कार्यकालों में पहले के जो पूर्व प्रधान थे उनके द्वारा हर आवास में 10-20 हज़ार रुपया लिया जाता था। हमने गरीबों का नाली, जिनकी निकासी नहीं थी, नाली बनवाया। कहार टोला में नाली बनवाया, पूरा इंटरलॉकिंग करवाया। मठाधीशों से हम थोड़ा दूर रहे। मठाधीशों को पहले आवास दिया जाता था, जिसका 2 मंजिला का मकान था वो आवास पाता था पैसा देकर। और तमाम काम हमने किया। चकमार्ग तमाम पटवाए जो विवादित थे, जिनके खेतों में जाने का रास्ता नहीं था। तालाबों में काम कराया, लोगों को रोजगार। सरकार मनरेगा को लेकर काफ़ी भ्रष्टाचार होता है गांव में, तो इसमें आपने क्या काम कराया है? हमने जो काम मनरेगा के तहत सरकार की योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से कराया। सरकार की गाइडलाइन पर काम किया गया और लोगों को रोजगार, सरकार की मंशा के अनुरूप लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया गया। सभी महिलाओं को रोजगार दिया गया, पुरुषों को रोजगार दिया गया। और वो 18 आवास अभी वर्तमान में पास हुआ है। कुछ का पैसा आ गया है, 1 किस्त, दूसरे किस्त के लोगों का पैसा बचा है। किसी से 1 पैसा किसी योजना में सुविधा शुल्क नहीं लिया गया। अच्छा, दोबारा जनता यहाँ की आपको प्रधान चुनती है तो क्या काम कराएंगे आप? अभी हमारा बात ही नहीं पूरा हुआ। हमने जो कराया है, आप 1 मिनट हमको समय दे दीजिए, वो सुन लीजिए। हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने पानी की टंकी जो आई थी, पहले ही मंत्री जी ने हटवा के दूसरे गांव करवा दिया था। फिर मैंने बहुत प्रयास करके सीडीओ साहब से उसको अपने गांव में लाए हैं। हमने जो है शमशान स्थल का प्रस्ताव देकर उसको सीडीओ सर से
पैरवी करके बराबर अधिकारियों से पैरवी करके उसको पास कराया है। बजट आते ही वो भी ग्राम सभा को आवंटित हो जाएगा बजट, और बहुत बड़ा शमशान स्थल बनेगा यहाँ हमारे गांव के बगल में, जिससे हमारे भाइयों को बहुत लाभ होगा। हमारे गरीब भाई जो मजदूर भाई हैं, जो अपना 100 नहीं ले जा सकते हैं योद्धा, वो उनको लाभ होगा। हरिजन बस्ती है, कहार भाई हैं, कुर्मी हैं, हमारे गांव में करीब 5 बिरादरी के लोग रहते हैं, उन सबको इससे लाभ मिलेगा। और हमने लाभार्थियों को टीन सेट दिया, जो माननीय प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए आया था। टीन सेट हमने बनवाया पात्रों को। एक सामुदायिक शौचालय का हमने निर्माण कराया, जिससे ग्रामीणों को, काफ़ी ग्रामीणों के पास जगह नहीं थी शौचालय बनाने के लिए। जो जिनके पास जगह थी उनको बराबर शौचालय दिया गया, और जिनके पास जगह नहीं थी उनके लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया। आपके गांव में पंचायत भवन है? हाँ, पंचायत भवन सर बना है, उसकी मरम्मत कराई हमने। पहले से बना हुआ था, जो एकदम जर्जर कंडीशन में था, गिर जाने कंडीशन में था, उसका हमने पैरवी किया, उसके लिए बजट लाए और उसका मरम्मत कराया, बिल्कुल उसको नया कर दिया एकदम से। और अच्छी व्यवस्था पंचायत भवन की है। विद्यालय में हमने वाटर सप्लाई कराया, समरसेबुल बोरिंग कराया, रनिंग वाटर सप्लाई कराई गई, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त कराई गई, बेबी फ्रेंडली शौचालय बनाया गया, चाइल्ड फ्रेंडली शौचालय बनाया गया, कायाकल्प के तहत विद्यालय का कायाकल्प कराया गया। हमने एकदम से जो है भरमार कर दिया है योजनाओं की गांव में, और ग्राम सभा का कोई भी मजरा, कोई भी पुरवा विकास से वंचित नहीं है। आप अपने विकास कार्यों को गिना रहे थे, तो अगला मतलब अगर जनता आपको दोबारा चुनती है तो आप क्या काम कराएंगे? आपने तो सारे काम गिना दिए। जो काम छूटे हुए हैं उन कामों, और लाभार्थी हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाया है, किसी तरह से उनको दोबारा लाभ दिलाया जाएगा। जो कोई काम विवाद की तरह से, विवाद की वजह से नहीं हो पाया, जिससे कहीं ना कहीं विपक्षियों का विवाद रहा है। श्रीमान जी, एक ट्रांसफार्मर 3 साल से 8 पोल पड़ा है, इस हरिजन बस्ती में लगने के लिए हम पैरवी करके एक्सचेंज साहब से पास करा के लाए थे, और हमारे विपक्षी प्रधान ने उसको नहीं लगने दिया। 3 साल से वो पोल श्रीमान जी यहीं पड़ा है, आप देख सकते हैं। खंभा तार ये बगल में उसका तार सारा पड़ा है। उन्होंने इस पोल नहीं गड़ने दिया कि हरिजन बस्ती का आदमी कहीं सुखी ना हो जाए, उसके घर में अच्छा वोल्टेज ना हो जाए, उसको अच्छी बिजली ना मिले। इसलिए उन्होंने ये ऐसी ओछी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ये नहीं किया। ये थे मौजूदा प्रधान जी के प्रतिनिधि, जिन्होंने काफ़ी विकास कार्यों के दावे किए। हम और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इन प्रधान जी के दावों में कितनी सच्चाई है। क्या नाम भैया आपका? राजेश कुमार मिश्रा। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। ये प्रधान जी आपके बता रहे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष में काफ़ी काम किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब काम किन तो काम दिखाई पड़त है। मतलब विकास हुआ है आपके? हाँ, विकास जोन करीन तो है ही है। क्या क्या विकास काम करे? अभी है वो शौचालय है, जेके आवास रहा, यही सब अपन बना। और का भटवलिया गांव के एक और इलाके में हम लोग हैं, और अब यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इस गांव के प्रधान थे पिछले 5 वर्ष तक, उन्होंने क्या काम कराया है। यहाँ पर हमारे साथ एक माताजी हैं। माताजी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नवैपुर। हमारी तबीयत ना आई थी। माताजी की तबीयत खराब है। हाँ। माताजी, ये बताइए, आपको पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, मिला था भैया, झूठ ना बोला, मिला था। कितने दिन पे मिलता है? 3 महीना में मिला था। अब से तो होएगा है, कब भाई नहीं वहाँ मिला रहा, का बोले वहाँ कुआर में, तब से नहीं आया है। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में पिछले 5 वर्ष जो प्रधान थे, उन्होंने कोई काम कराया है? जैसे खड़ंजा का हो गया, नाली का हो गया? कराए। हाँ, कराए हैं भैया, कराए हैं। जो पुरान प्रधान रहे वही हमें कॉलोनी दी, नए प्रधान हमें कॉलोनी नहीं दी। अच्छा, आज हमारे भैया हम पाए रहें तो कैसे हम का कह दी, हम पाए रहें भैया। हमारे साथ एक युवा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपने 5 वर्ष में क्या क्या बदलाव देखा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा रघुनंदन नाम है भैया हमारा। और आपके गांव में पिछले 5 वर्ष में क्या बदलाव हुआ है? क्या बदलाव है? इंटरलॉकिंग लगा है, और जो लोग, कुछ लोग कॉलोनी पाए हैं, कुछ लोग सोखता पाए हैं, कुछ लोग चन्नी लोग पाए हैं, जो भाई उनको जो पाए हैं। मतलब आपके गांव में 5 वर्ष में विकास हुआ है विकास, बहुत विकास हुआ है। इस समय हमारे साथ पूर्व प्रधान भटवलिया गांव के हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब उन्होंने इस गांव में जो उन्होंने प्रधानी छोड़ी थी, उसके बाद भी आने वाले जो बीता हुआ 5 वर्ष है, उसमें किस तरह का कार्य हुआ, उनके नज़र में कैसा कार्य हुआ है। जी भैया, क्या नाम है आपका? विजय प्रकाश मिश्रा। मैं पूर्व प्रधान भटवलिया का रह चुका हूँ।
मैंने अपने कार्यकाल में हमारे ग्राम पंचायत में 4 मजरे हैं, भटवलिया, तुरकोलिया, कोरीपुरवा, तिवारीपुरवा एवं आधारपुरवा। 5 पुरवों को मैंने पक्की रोड से जोड़ने का कार्य किया। जिला प्रशासन के सहयोग, उच्च जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 4 पुरवों को मैंने पक्के मार्ग से जोड़ा। गांव में जितने भी निराश्रित लोग थे सबको इंदिरा आवास जो शासन की मंशा थी लाके सबको दिलाया। कम से इस कम 5 वर्ष में कोई काम हुआ है आपकी नज़र में, जो जहाँ पर आपने छोड़ा था, क्या उससे आगे बढ़ा आपका विकास को लेकर आपका गाँव? 2 इंडिया मार्का हैंडपम्प 5 साल में आया, जिसको प्रधान जी ने एक अपने घर में लगवा लिया और एक वर्तमान जो प्रधान इस समय थे अपने ट्यूबवेल पर लगवा लिया। ये विकास का नंबर 1 काम हुआ है। और 5 इंदिरा आवास मात्र गाँव में आया है 5 साल के बीच में। बाकी सारे विकास कार्य शून्य थे। जो नाली हमने बनवाई थी उसी नाली को उन्होंने पुनः बनवा करके मरम्मत करा के उसी पे इन्होंने पैसा भुगतान कर लिया। एक ऐसा चक्रोट है जहाँ पर इन्होंने फर्जी टाली से मट्टी गिरवा के नरेगा में उसको खारिज कर लिया, जबकि उस पर कोई कार्य नहीं हुआ, चक्रोट वैसे ही खाली पड़ा है। जो मुद्दा इन्होंने बनाया था अगले साल, वो सारे मुद्दे पे इन्होंने एक भी पैसे का कोई कार्य नहीं किया। केवल गांव के जनता को फर्जी झूठ इन्होंने चूतिया बनाया। मेरे ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया कि इन्होंने करोड़ों की ज़मीन हड़प ली, जबकि गांव के बीच में एक बड़ा सा तालाब है। वो तालाब गांव के कहार जात के लोगों, कश्यप जात के लोगों के नाम वो ज़मीन थी। उक्त ज़मीन को इन लोगों ने बैनामा ले रखा था, हमारे विरोधियों ने। उसमें से मैंने भी कुछ हिस्सा बैनामा ले लिया। उसमें पूरे गांव का पानी आता था। जल निकासी हेतु मैंने जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पे उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय से जांच करा के ये व्यवस्था बनाई कि उक्त ज़मीन को जो है, तालाब को जो है, तालाब वाली ज़मीन जो कश्यप की है, इससे ग्राम समाज की ज़मीन को चेंज कर दिया जाए और इस ज़मीन को गांव समाज कर दिया जाए, जिससे पूरे गांव की जल निकासी की व्यवस्था इस तालाब में सुनिश्चित हो जाए। एक बार फिर से चुनाव का माहौल है आपके गांव में, तो इस बार किस मुद्दे के साथ जाएंगे आप? बचे हुए जो अधूरे कार्य हैं उनको मैं पूरा करूंगा और गांव के सभी लोगों का जो भी सरकारी योजनाएं होंगी उसका पूरा व्यवस्था गांव को किया जाएगा। यही मेरी व्यवस्था है। तो ये थे भटवलिया गांव के पूर्व प्रधान विजय मिश्रा जी, जिनका साफ तौर का कहना है कि जो पिछले वर्ष जो काम कराया गया था प्रधान द्वारा, उसमें बाकायदा बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया है।